दोस्तों नमस्कार। स्टडी एके कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 3 के लिए हल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, हम 8.3 का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर वह पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वह पार्ट आप देख लीजिएगा और ये वीडियो का पार्ट 3 रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सवालों के लिए हल करते हैं। तो दोस्तों, सवाल है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इस भाग में टोटल 4 प्रश्न हैं और हम पहला प्रश्न भाग 2 में करा चुके हैं। और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो देख लीजिएगा और हम इस प्रश्न में दूसरा प्रश्न के लिए हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को लिखते हैं, फिर इसके लिए हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर है 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा cosec थीटा, और फिर आगे है बराबर है। तो हम इस सवाल के लिए हल करेंगे। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और हम इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक है और वो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो चलिए प्रश्न के लिए हल करते हैं और हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप देखिएगा कि इस प्रश्न में कोई सर्वसमका लग रही है। तो आप देख पाएंगे कि इस प्रश्न में कोई भी सर्वसमका नहीं लग रही है। तो दोस्तों, हम इसके लिए tan थीटा sec थीटा के लिए बदलेंगे। तो देखिए किसमें बदलेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। tan थीटा के लिए बदलेंगे किसमें, sin थीटा और बटे cos थीटा। प्लस है तो प्लस देंगे, sec थीटा को बदलेंगे 1 बटे cos थीटा में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हल करेंगे। 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। अब cot थीटा को बदलेंगे cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है दोस्तों, माइनस है तो माइनस देंगे। cosec थीटा के लिए बदलेंगे 1 बटे sin थीटा में। ठीक है दोस्तों, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे दोस्तों इसके लिए हल करेंगे। तो आगे ये दोस्तों हो जाएगा, यहाँ हम 1 देंगे और यहाँ भी हम 1 देंगे और इनका हम एलसीएम लेंगे। अब 1 cos थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। अब 1 से cos थीटा हम भाग करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा और cos थीटा गुणा 1 में करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। प्लस है तो प्लस देंगे, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, sin थीटा। प्लस है तो प्लस देंगे, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ भी हम एलसीएम ही लेंगे। तो 1 sin थीटा का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा आ जाएगा। और sin थीटा 1 से हम sin थीटा में भाग करेंगे तो sin थीटा और sin थीटा की 1 से गुणा करेंगे तो sin थीटा। प्लस है तो प्लस देंगे, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा दोस्तों, ऊपर क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। और sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, माइनस लगाएंगे और ऊपर 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए आगे हल करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 ये है। तो ये a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो हम इसके स्थान पर a और ये आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब हम इसके रूप में इसके लिए तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी हम गुणा करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, और माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए आगे हल करते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सूत्र बन गया, तो आप यहाँ सूत्र लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र हो गया। और आप लिखना चाहें सूत्र से तो ये आप लिख सकते हैं सूत्र से, ठीक है। तो चलिए आगे इसके लिए हल करते हैं और इसके रूप में हम इसके लिए तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और माइनस का 1, इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे में क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे, तो ये आगे जब इसके लिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, देखिए कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसका मान 1 होता है, यानी कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर जब 1 रखेंगे और हाँ ठीक है, हम इसके स्थान पर 1 रख सकते हैं, तो देखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, बटे में चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, बटे में चल रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बटे हमारे बटे में चल रहा है। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो क्या बचा हमारा बचा 2 कॉज थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉज थीटा इंटू साइन थीटा, ये बचा हमारा। अब देखिए दोस्तों साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, हमारा क्या बचा, हमारा बचा 2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि 2 ऑप्शन हमारा किसी ऑप्शन में है या नहीं है। तो देखिए दूसरा सवाल ये है, तो 2 ऑप्शन हमारा ये सी में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा। अब हम तीसरे सवाल के लिए हल करते हैं। तीसरा सवाल है हमारा सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई सर्वसम लग रही है, अगर सर्वसम लग रही है तो सर्वसम आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हल करते हैं। तो हम सेक ए को किस पद में लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉज ए, प्लस है तो प्लस देंगे, टेन ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बटे कॉज ए, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे इसके लिए हल करेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब साइन ए ये खुद ही हल है, तो ये इसके लिए साइन ए ही रहने देंगे, ठीक है दोस्तों।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बटे में 1 देंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे। तो कॉज ए और कॉज ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉज ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉज ए से कॉज ए कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा साइन ए बचेगा, तो हम ऊपर साइन ए लिख देंगे। और इसका भी हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 1 आएगा, और 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके लिए आगे हल करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये सूत्र बन रहा है हमारा, ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है। और ये क्या होता है सूत्र हमारा, आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है दोस्तों हमारा। तो हम इस सूत्र से हल करेंगे। ठीक है, तो हम आगे करेंगे इसके लिए a यानी 1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा, बटे कॉज a एकम कॉज a हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आगे इसके लिए हल करेंगे हम, तो आगे क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस आगे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a बटे कॉज a, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। इसके लिए आगे हल करेंगे दोस्तों, तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये सूत्र बन रहा है हमारा, सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है इसके कॉज स्क्वायर a, ये सूत्र होता है हमारा, यानी फॉर्मूला होता है सर्वसमका का। तो मैंने आपके लिए कल बताया था कि सर्वसमका का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें सर्वसमका लग रही है, तो इसमें हम सर्वसमका लगाएंगे। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम, यानी इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, कॉज स्क्वायर a रखेंगे। ठीक है, तो हम रखते हैं कॉज स्क्वायर a और बटे में हमारा क्या है कॉज a है, तो कॉज a लिखेंगे। ठीक है, आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों, तो कॉज स्क्वायर a है तो हम कॉज स्क्वायर a को 2 बार लिख सकते हैं, कॉज a इंटू कॉज a, बटे में क्या है हमारा कॉज a है तो कॉज a। अब देखिए कॉज a से कॉज a कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा कॉज a बचेगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं ऑप्शन में कॉज a हमारा आंसर है या नहीं है। तो तीसरा सवाल है हमारा दोस्तों, और डी ऑप्शन में कॉज a हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा कॉज a हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथा सवाल के लिए हल करते हैं। चौथा सवाल है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर है। इसके लिए हल करके देखते हैं दोस्तों हम, तो ये हो हमारा हल होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए हल करेंगे हम, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a बटे 1 प्लस कॉट a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर a, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसके लिए जब हल करेंगे, सेक स्क्वायर a कोई सर्वसमका बन रही है दोस्तों, नहीं बन रही है, तो हम इसके लिए साइन a और कॉज a के पदों में लिखेंगे। तो सेक स्क्वायर के लिए लिखेंगे तो सेक स्क्वायर का पद होता है 1 बटे कॉज a। ठीक है, वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, और कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है दोस्तों 1 बटे साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, आगे इसके लिए हल करेंगे दोस्तों, तो आगे क्या होगा, इसका 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और कॉज स्क्वायर यानी कॉज a का वर्ग कॉज स्क्वायर a हो जाएगा, यही होगा ना दोस्तों। तो देखिए इसके लिए आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर a हो जाएगा, बटे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, बटे साइन का वर्ग कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं
कि ऊपर वाली संख्या के लिए नीचे और नीचे वाली संख्या के लिए ऊपर हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर वाली संख्या यानी साइन स्क्वायर ए और नीचे वाली संख्या ये वाली कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉज स्क्वायर ए, तो हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉज ए का होल स्क्वायर, हम इसके लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए जब हल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मतलब आगे इसके लिए हल करेंगे तो क्या होगा, साइन ए बटे कॉज ए का होल स्क्वायर के लिए हल करेंगे तो इसका क्या होता है, इसका होता है दोस्तों टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर ए। जब इसके लिए खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारा टेन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, तो हमारा चौथा प्रश्न है और चौथे प्रश्न में चौथा प्रश्न है दोस्तों हमारा, और चौथा प्रश्न में डी ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।